बिहार में जमीन जायदाद से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए लोगों को बार बार अंचल अनुमंडल या जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई की शुरुआत हो गई है। फिलहाल मुजफ्फरपुर और मुंगेर में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सफल होने के बाद यह सुविधा बिहार के सभी 38 जिलों में लागू की जाएगी। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में राजस्व न्यायालयों की पूरी व्यवस्था को डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों की सुनवाई में वादी प्रतिवादी और उनके अधिवक्ता कहीं से भी ऑनलाइन शामिल हो सकेंगे। यानी सुनवाई के लिए संबंधित व्यक्ति को हर बार अंचल अनुमंडल या जिला मुख्यालय तक पहुंचने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू कर दी है। इसकी प्रायोगिक शुरुआत मुजफ्फरपुर और मुंगेर जिले में की गई है। इन दोनों जिले में व्यवस्था के कामकाज और तकनीकी प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से बिहार के सभी 38 जिलों में लागू करने की तैयारी है। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग और अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक राजस्व विभाग की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं और राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली भी RCMS पोर्टल पर उपलब्ध है। लेकिन सुनवाई के लिए लोगों को खुद न्यायालय में मौजूद रहना पड़ता था। इसके चलते एक छोटे से मामले के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। कई बार तारीख पर पहुंचने में समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। अब वर्चुअल सुनवाई के जरिए इस परेशानी को कम किया जा सकेगा। वादी अपने घर या किसी दूसरी जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे। वहीं प्रतिवादी और उनके अधिवक्ता भी निर्धारित समय पर ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य राजस्व न्यायालयों की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। विभाग अब सिर्फ सुनवाई को ही ऑनलाइन नहीं कर रहा, बल्कि केस के पंजीकरण से लेकर सुनवाई आदेश पारित करने और आदेश की कॉपी उपलब्ध कराने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में RCMS पोर्टल को भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। जल्द ही पूरे राज्य में वर्चुअल सुनवाई के साथ केस ऑर्डर डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए पोर्टल पर जरूरी तकनीकी और प्रक्रियागत बदलाव किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि RCMS की सुविधा पहले से ही पोर्टल पर उपलब्ध है और अब वर्चुअल सुनवाई शुरू होने से राजस्व न्यायालय को डिजिटल बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुजफ्फरपुर और मुंगेर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और इसके अनुभव के आधार पर व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साफ है कि जमीन से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आने वाले समय में बिहार के सभी 38 जिलों में राजस्व न्यायालय की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से होने लगेगी। इससे समय और पैसा की बजट के साथ साथ राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता भी बढ़ने की उम्मीद है। यानी अब बिहार में जमीन से जुड़े मामले की सुनवाई सिर्फ अदालत के कमरे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीक के जरिए वादी, प्रतिवादी और अधिवक्ता अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन न्यायालय से जुड़ सकेंगे। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार के ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।